Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hello everyone, welcome back to our channel Achievers. Today I am going to discuss syntax part 2 यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने 11 रूल तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग आगे का रूल देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए जो फ्रेशर हैं, जो भी तैयारी स्टार्ट किए हैं, उन्हें तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, पर जो ये सब रूल पढ़ चुके हैं, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन कर चुके हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखोगे तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, राइट। एंड जो रूल है वो लॉन्ग पीरियड के लिए माइंड में रहेगा। सो डोंट इग्नोर इट गाइज, ये आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। आई होप आप लोग ज़रूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कम टू द रूल नंबर 12। ओके, if a sentence states an imaginary position, it start with if, as if, as thou, suppose, I wish, in case, or that, etc. In such sentences, where is used as the verb irrespective of the number of the subject. अगर कोई सेंटेंस इमेजिनरी पोजीशन को दर्शाता हो, यानी काल्पनिक स्थिति मतलब होता है वैसा कंडीशन जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, यानी रियल में वैसा नहीं है, बस उसे आप इमेजिन कर सकते हो कि काश में ऐसा होती, काश में ये कर पाता, राइट। तो वैसा सेंटेंस जो इमेजिनरी पोजीशन को दर्शाता है वो स्टार्ट किया जाता है किससे? इफ़, एज इफ, एज दाउ, सपोज, आई विश, इन केस, दैट, etc. ये सबसे, राइट। एंड वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाता है? प्लूरल, दैट इज वेयर, राइट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई विश आई वेयर अ वर्ड। मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होती, या काश मैं एक चिड़िया होती, राइट। तो यहाँ देखिए आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी ये एक इमेजिनरी पोजीशन को दर्शा रहा है। सो सब्जेक्ट आई विश है एंड इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है? वेयर, दैट इज प्लूरल, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू वेर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। अगर वो रिच होते तो वो दूसरे की हेल्प करते। तो यहाँ देखिए ये भी इमेजिनरी पोजीशन है, पोजीशन को दर्शा रहा है। सो यहाँ इफ से स्टार्ट हुआ है एंड इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो रहा है? प्लूरल, दैट इज वेयर, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 13। A number of, a large number of, a great number of is used with plural countable noun. Plural countable noun के पहले क्या यूज होता है? A number of, a large number of, a great number of. And hence they will take plural verb. और इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होगा? That is plural. एग्जाम्पल देखिए, a number of students were present. यहाँ a number of यूज हो रहा है एंड इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, राइट। नॉट अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन अ नंबर ऑफ के साथ, एंड वर्ब कैसा होगा? दैट इज प्लूरल वेयर, ओके। बट अगर द नंबर ऑफ यूज हो, प्लूरल काउंटेबल के पहले द नंबर यूज हो, यहाँ हम लोग ने देखा अ नंबर यूज हो रहा था, अ नंबर, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर। बट अगर द आर्टिकल द यूज हो रहा हो एंड इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? दैट इज सिंगुलर, ओके। इसका एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। यहाँ द नंबर ऑफ बॉयज़ यूज हो रहा है, राइट, यानी द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट वर्ब कैसा है? दैट इज सिंगुलर वर्ब, इज, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विथ काउंटेबल नाउन्स वी यूज अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ हम लोग ने देखा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज हो रहा था? अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। एंड अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होगा? अमाउंट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा होगा? दैट इज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। द अमाउंट ऑफ, ओके, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, दैट इज मनी, एंड इसके साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर, दैट इज, राइट। मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14। All can be used in both
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल दोनों सेंस में यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों। अभी हम लोगों ने देखा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सब जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आ रहे हैं। एंड अमाउंट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले यूज़ हो रहे हैं। बट ऑल जो है वो दोनों सेंस में यूज़ होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों सेंस में। एंड वर्ब अगर काउंटेबल सेंस में यूज़ हो रहा है तो वर्ब प्लूरल होगा, एंड अनकाउंटेबल सेंस में वर्ब सिंगुलर होगा। When used as uncountable, it takes singular verb, and when used as countable, it takes plural verb, right? Let's see the example. All is well that ends well. अंत भला तो सब भला, यानी all is well that ends well. यहाँ uncountable sense के रूप में all यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ singular verb यूज़ हुआ है is. And नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, all are well at home. घर पर सब अच्छे हैं। यहाँ किस रूप में यूज़ हो रहा है? काउंटेबल सेंस में यूज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है? प्लूरल वर्ब, दैट इज आर। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 15। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, वगेज। ये सारे जो वर्ड हैं वो कैसे वर्ड है? अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, एंड चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। दिस आर अनकाउंटेबल नाउन एंड हेंस इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। दिस नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल, ए, एंड, मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म। ये सारे जो वर्ड है वो आर्टिकल, ए, एंड इसके साथ यूज़ नहीं किया जाता है, मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है, फ्यू का यूज़ नहीं किया जाता है, एंड नंबर ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है। एंड वन थिंग मोर, प्लूरल फॉर्म में ये सारे नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते हैं, राइट? इसका एग्जांपल देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस। सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एंड इसके साथ कैसा वर्ड यूज़ हुआ है? दैट इज सिंगुलर, हैज़। सीनरी को कभी भी प्लूरल फॉर्म में सीनरीज नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज हेयर इज ब्लैक। यहाँ भी देखिए इसके साथ क्या यूज़ हो रहा है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल, सिंगुलर, दैट इज। Such nouns have no plural form, but sometimes we need the singular plural form of some of these nouns. ये सारे जो नाउन दिए गए हैं ऊपर, जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सारे जो नाउन दिए गए हैं इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं किया जा सकता है, बट समटाइम्स इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो इसके आगे में हम लोग ऐड करके इसका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से देखिए कौन से वर्ड हैं। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वेर रिलायबल। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, एंड इसका हम लोगों ने पढ़ा है रूल में, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। बट अगर प्लूरल फॉर्म में इसका यूज़ किया जा सकता है, कैसे? ऑल पीसेज ऑफ को ऐड करके, राइट? ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेर रिलायबल। तो यहाँ देखिए ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ प्लूरल सेंस शो कर रहा है, सो वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रेंड ऑफ हेयर इन द कार। यहाँ देखिए हेयर अनकाउंटेबल नाउन, एंड इसको प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखा है? स्ट्रेंड ऑफ, स्ट्रेंड ऑफ को ऐड करके। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। यहाँ देखिए फर्नीचर, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बट इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, यहाँ यूज़ हो रहा है मेनी काइंड्स ऑफ को ऐड करके, एंड इसके साथ वर्ब क्या यूज़ हो रहा है? आर। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी का देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बट इसको प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए अ फ्यू ऑफ आर्टिकल्स ऐड किया गया है। ही एड 2 slices ऑफ ब्रेड। ओके, 2 slices ऑफ ब्रेड ऐड किया गया है। क्लियर? नाउ मनीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मनी विच मीन्स अमाउंट ऑफ मनी। मनी को देखिए, मनी का प्लूरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मनीज। इसका मतलब क्या होता है? मनी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है,
बट इसको मनीज के रूप में लिखते हैं क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, राइट? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, इसलिए इसको मनीज प्लूरल में मनीज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, मतलब अमाउंट ऑफ मनी हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, राइट? नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 16। सर्टेन नाउन्स एग्जिट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। कुछ नाउन्स जो हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करते हैं, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, राइट? दिस एस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सच नाउन टू मेक देम सिंगुलर, एंड एस को रिमूव हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। दे टेक्स प्लूरल वर्ब विद देम, प्लूरल फॉर्म में वो एग्जिट करते हैं एंड प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज़ किया जाता है, ओके? और ये जो नाउन है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज सीजर, टंग्स, पिलर्स, पेंसिल, बिलोज, ट्राउज़र, पैंट्स, पजामाज, ये सब सारे जो दिए गए हैं वर्ड, ये ओनली प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करते हैं, राइट? इसका एग्जाम्पल देखिए, द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करता है, ओके? तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज हो रहा है? प्लूरल, दैट इज वेयर, ओके? इसी तरह से ये दोनों एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वेजेस जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करता है, बट इसका जो यूज़ है वो दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लेट्स सी, अगर वेजेस का मतलब लेबर हो यानी मजदूरी, मजदूरी क्या हो गया? काउंटेबल बोल सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। सो इसके साथ क्या यूज़ होगा? काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ होता है? प्लूरल वर्ब, दैट इज़ आर। इसलिए यहाँ पे वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस के साथ क्या यूज़ हुआ है? आर, ओके? बट अगर वेजेस का मतलब रिजल्ट से हो यानी परिणाम, जैसे देखिए एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ क्या से शो कर रहा है? अनकाउंटेबल, ओके? वेजेस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अनकाउंटेबल, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब, दैट इज। इसलिए यहाँ वर्क ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, इज यूज हो रहा है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 17। इस रूल में देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो वर्ड हैं वो आप लोग देख रहे हो प्लूरल फॉर्म में है, राइट? ये प्लूरल फॉर्म में है, बट इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर होता है, ओके? दीज आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। और चूंकि इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, ओके? हम लोगों ने अभी पहले वाले रूल में पढ़ा, कुछ वर्ड होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करते हैं, बट उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। एंड ये जो नाउन दिया गया है ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करता है, बट इसके साथ कैसा यूज होता है? वर्ब सिंगुलर, क्योंकि इसका मीनिंग सिंगुलर है, ओके? एग्जाम्पल देखिए, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। न्यूज़ कैसा है? प्लूरल फॉर्म में है नाउन, ओके? बट इसका जो सेंस है, इसका मीनिंग है वो सिंगुलर मीनिंग है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? इज, ओके? पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स प्लूरल फॉर्म में है एंड इसका मीनिंग है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ओके? ये सारे वर्ड आप लोग इजली याद कर सकते हो, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो ये सारे वर्ड आपको इजली याद हो जाएंगे, ओके? नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 18। इसमें कुछ वर्ड दिया गया है, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पॉलिट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, ये सारे जो वर्ड हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है, राइट? आप लोग देख रहे हो, दीज आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। अभी हम लोगों ने देखा पहले वाले रूल में कि वो सारे जो थे वर्ड वो प्लूरल फॉर्म में थे, बट उसका मीनिंग कैसा था? वो सिंगुलर था, और इसलिए सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा था। बट इसमें हम लोग देख रहे हैं ये सारे जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है, बट इस
इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल मीनिंग है, एंड इसके अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, राइट। तो मीनिंग पे डिपेंड कर रहा है, आप लोग स्ट्रक्चर पे इसका मत जाओ, मीनिंग पे डिपेंड कर रहा है, राइट। दे टेक प्लूरल वर्ब एंड एस नेवर यूज्ड विद दिस नाउन। देखिए ये सारे वर्ड सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिट करते हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए एस कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल देखिए इसका, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैटल तो सिंगुलर है, बट इसका मीनिंग कैसा है, प्लूरल है, राइट, एंड प्लूरल मीनिंग है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा यूज हो रहा है, आर, दैट इज प्लूरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस हैव, पुलिस कैसा है, सिंगुलर मीनिंग है, एंड इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 19। इसमें जो कुछ नाउन दिए गए हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, ओके। जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फीस, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सारे जो नाउन हैं, दिस आर सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ओके। इफ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब, एंड इफ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस दे टेक प्लूरल वर्ब। अगर ये इसका यूज़ सिंगुलर सेंस में होगा तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज़ होगा, और अगर ये प्लूरल सेंस में यूज़ होगा तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, राइट। अभी हम लोगों ने पिछले 4 रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ सर्टेन नाउन्स जो हैं वो ओनली प्लूरल फॉर्म में एग्जिट करते हैं, राइट, एंड इसके साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब। कुछ सर्टेन नाउन जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बट इसका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर मीनिंग होता है, ओके, एंड क्योंकि इसका सिंगुलर मीनिंग होता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है, ओके। कुछ ऐसे नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट इसका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, राइट। सो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, ओके। अब इस रूल में दिया गया है कुछ ऐसे नाउन जो हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग वर्ड क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड यूज़ किया जाएगा, ओके। सिंगुलर है तो सिंगुलर एंड प्लूरल है तो प्लूरल, राइट। सो इसका एग्जांपल देखिए रोल नंबर 19 का, आवर टीम इज़ द बेस्ट। यहाँ देखिए आवर टीम, टीम को सिंगुलर एक सिंगल यूनिट में यूज़ किया जा रहा है, ओके, सिंगल यूनिट में कहा जा रहा है, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ कैसा वर्ड यूज़ हुआ है, इज़, दैट इज़ सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ टीम जो है वो पूरी टीम के मेंबर को कहा जा रहा है, यानी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म, हमारा टीम जो है वो अपना यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं, राइट, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, दैट इज़ आर, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसे भी बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग इजीली समझ सकते हो, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 20। इस रूल में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स दिया गया है, एंड इस वर्ड के साथ जो भी नाउन प्रोनाउन यूज़ होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसा वर्ड यूज़ होगा ये हम लोग देखेंगे। इस टेबल के माध्यम से ये रूल को शॉर्ट कर दिया गया है, जिससे हम लोग इजली रूल को पढ़ सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नंबर, नो। नो के साथ अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा हो, नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ड कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब, ओके। अगर नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, तो कैसा वर्ब यूज़ होगा, काउंटेबल नाउन है बट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कैसा यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है 1/3, 3/4, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये सारे जो वर्ड है अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो
कैसा वर्ब हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? सिंगुलर वर्ब, राइट। बट अगर ये सारे जो वर्ड सेम दिए गए हैं 4th पॉइंट में भी एंड 3rd पॉइंट में भी, 1/3, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, ये सारे वर्ड के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ड कैसा यूज होगा? प्लूरल वर्ब, ओके। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा तो प्लूरल वर्ब, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये सारे जो वर्ड है अगर इसके बाद अनकाउंटेबल आए तो सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब, राइट। इसलिए आप लोग समझ रहे हो। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ। द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब, ओके। ये याद रखने की बात है। द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ या अनकाउंटेबल आए या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ कैसा वर्ब यूज होगा? सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, राइट। नेक्स्ट है मोर देन वन। मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। मोर देन 2, 3 etc। इसके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। एंड मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन तो वर्ब कैसा होगा? दैट इज प्लूरल, ओके। तो इसमें आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हो। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल के साथ प्लूरल, ओके। बस ये डिफरेंस है ये सारे में। बस एक पॉइंट इसको याद रखना है, द परसेंटेज ऑफ के साथ दोनों यूज, सॉरी, द परसेंट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल रहे तो सिंगुलर वर्ब ही सिर्फ यूज होता है, ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस शो हाउ द रूल्स गिवन इन द टेबल आर फॉलोड। फर्स्ट एग्जाम्पल है नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। नो के साथ अनकाउंटेबल यूज हो रहा है, दैट इज एयर। एयर अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग कैसा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ पे एयर के साथ इज यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है नो स्टूडेंट्स वाज इन, नो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे सिंगुलर होगा स्टूडेंट। नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टिंग इन द एग्जाम। नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, दैट इज वाज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। यहाँ देखिए 1/3 के साथ क्या यूज हो रहा है? वर्क। और वर्क क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज होता है? 1/3 के बाद अगर अनकाउंटेबल यूज होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। एंड 1/3 के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। यहाँ देखिए 1/3 ऑफ द वर्क के साथ हैज़ आया है एंड 1/3 ऑफ द स्टूडेंट के साथ हैव आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हैव प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन बाय द एक्सपीरियंस। यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ के साथ यूज हो रहा है नॉलेज, एंड नॉलेज इज अनकाउंटेबल, इसलिए अनकाउंटेबल के साथ इज यूज हो रहा है, दैट इज सिंगुलर। एंड मोस्ट ऑफ के बाद अगर यहाँ गर्ल्स यूज हो रहा है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर यूज हो रहा है, दैट इज प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस है 90% ऑफ द वर्क इज डन। 90% बट अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ सिंगुलर यूज हुआ वर्ब। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ 90% प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9, मोर देन 1 सिटी वाज ruined। ज़्यादा से ज़्यादा एक सिटी रियून किया गया था, तो यहाँ देखिए एक सिटी के बारे में बोला जा रहा है, यानी सिंगुलर नाउन है, ओके, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर, दैट इज वाज, राइट।
बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोर सिटीज दैन वन वेयर इंडियंस, यहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है, मोर सिटीज़, एंड मोर सिटीज़ कैसा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल, दैट इज वेयर। ओके, आई होप आप लोग को इजली समझ में आ गया होगा ये सारे रूल। ये था हमारा आज का लास्ट रूल। हियर वी कंप्लीटेड आवर सेशन सिंटेक्स पार्ट 2। ओके, जिन्होंने अब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग ऑन till the end of the video. Keep supporting, keep watching our channel. Thank you.